और इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि कैसे पूरी इस फांसी की प्रक्रिया को अपनाया गया। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार पूरे देश को था। सुबह ठीक 5:30 बजे निर्भया के चारों दोषियों को 4 फंदे लगाए गए थे। में 14 सितंबर की सुबह 19 साल की एक दलित लड़की का गैंगरेप हुआ। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर अलीगढ़ के अस्पताल ले जाया गया। लड़की वेंटिलेटर पे रही, फिर दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन बचाने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। 29 सितंबर की सुबह उसकी मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं। 14 सितंबर की सुबह लड़की अपनी माँ और भाई के साथ खेत गई हुई थी काम करने के लिए। उसके भाई को माँ ने दूसरी तरफ भेज दिया और वो अपनी बेटी के साथ काम करने लगी। कुछ देर बाद माँ ने पीछे पलट कर देखा तो बेटी उन्हें नहीं दिखी। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि घर चली गई होगी, लेकिन फिर उन्हें लड़की की गुलाबी रंग की चप्पल दिखी। खोजा गया तो करीब 100 मीटर की दूरी पर खेतों में एक पेड़ के पास लड़की मिली, खून से लथपथ, बुरी तरह घायल। घर वाले उसे तुरंत ई रिक्शा में अस्पताल लेकर गए। सफदरजंग में भी इलाज हुआ, लेकिन घटना के 15 दिन बाद लड़की की मौत हो गई। हाथरस एसपी विक्रांत वीर ने लड़की के इलाज के दौरान बताया था कि उसे गर्दन में गहरी चोट लगी थी, और वहीं लड़की का इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने कहा था स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी, जिस पर सारे शरीर का नर्वस सिस्टम टिका होता है, उस हड्डी में गहरी चोट लगी है, जिसके कारण पीड़ित के चारों लिम्स यानी हाथ और पैर पैरालाइज हो गए हैं। इस वजह से वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही है। इन चोटों के अलावा लड़की की जीभ काटे जाने की भी खबरें आई थी। शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट ने कंफर्म किया था कि उसे गला दबाकर मारने की कोशिश की गई थी। वहीं डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार के साथ एसपी विक्रांत वीर सिंह ने भी कहा है कि पीड़िता की जीभ कटी होने की खबरें सच नहीं हैं। परिवार क्या कहता है? परिवार के मुताबिक मुख्य आरोपी गांव में ही रहने वाला 20 साल का संदीप है। पीड़ित परिवार का कहना है कि संदीप ऊंची जात से आता है। उसका परिवार हमेशा से गांव के दलितों को परेशान करता रहा है। 19-20 बरस पहले दोनों परिवारों के बीच लड़ाई भी हुई थी। संदीप के दादा ने पीड़ित लड़की के दादा को छोटी सी बात पर पीटा था, जिसके बाद SC/ST एक्ट के तहत केस भी दर्ज हुआ था। Ace Bollywood choreographer Saroj Khan, who was admitted to Guru Nanak Hospital at Bandra, has passed away. She died of cardiac arrest at 1:52 a.m. early on Friday, that is the 3rd of July. She was 71. Earlier, she was admitted in the hospital on June 17th after complaining of breathlessness and had tested negative for coronavirus. Saroj Khan is survived by her husband B. Sohan Lal, son Hamid Khan, and daughters Hina Khan and Sukaina Khan. As per a report in India TV, when Saroj was admitted on June 17th, her daughter Sukaina Khan informed that her mother has tested negative for COVID-19 and said that the breathlessness was caused due to cold. She also said that her mother is likely to be discharged from the hospital in the next 2 or 3 days. Her last video was requesting the people to support PM Narendra Modi in fighting the pandemic. She said, "Come and support Modi ji and the coronavirus warriors as I am supporting them on 17th May 7 p.m. IST. Show your appreciation by clapping hands, whistling or waving an Indian flag created by you. We can win this battle against this virus. Stay home, stay safe. Jai Hind." लेकिन कोरोना वायरस की महामारी के बीच पिछले 46 दिनों में टीवी और फिल्मी दुनिया के ऐसे ही 15 कलाकार हमें अलविदा कह गए, जिन्होंने अपने अभिनय के जरिए लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई थी। ऋषि कपूर। इरफान खान की मौत के सदमे से लोग अभी उभरे भी नहीं थे कि अगले ही दिन बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया।
कैंसर की बीमारी से जूझ रहे ऋषि कपूर ने 30 अप्रैल को मुंबई के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। नंबर 3 शफीक अंसारी। बीते 10 मई को मशहूर सीरियल क्राइम पेट्रोल में काम करने वाले अभिनेता शफीक अंसारी का निधन हो गया। शफीक अंसारी पिछले कुछ सालों से कैंसर से जूझ रहे थे। शफीक जून 2008 से सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के सदस्य भी थे। इनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटी और मां है। मनमीत ग्रेवाल। आदत से मजबूर और कुलदीपक सीरियल में काम कर चुके टीवी अभिनेता मनमीत ग्रेवाल ने बीते 15 मई को नवी मुंबई में अपने घर पर खुदकुशी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉकडाउन के चलते पिछले काफी समय से मनमीत ग्रेवाल के पास काम नहीं था और वो आर्थिक समस्या झेल रहे थे। 32 साल मनमीत का शव उनके बेडरूम में पंखे से लटका हुआ मिला। सचिन कुमार। 15 मई को ही बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के कजिन बुआ के बेटे सचिन कुमार का हार्ट अटैक से निधन हो गया। सचिन ने एकता कपूर के शो कहानी घर घर की में अभिनय किया था। हालांकि इस शो के बाद इन्होंने एक्टिंग छोड़ दी थी और फोटोग्राफर बन गए थे। मोहित बघेल। मुश्किल दौर से गुजर रही फिल्म इंडस्ट्री ने 23 मई को अपने एक और कलाकार को खो दिया था। सलमान खान के साथ फिल्म रेड्डी में काम कर चुके मशहूर कॉमेडियन एक्टर मोहित बघेल का 27 साल की उम्र में निधन हो गया। 31 मई को दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान हमारा साथ छोड़कर चले गए। वाजिद खान की मौत के बाद कहा गया कि उनका निधन कोरोना वायरस के कारण हुआ है, लेकिन उनके भाई और जोड़ीदार साजिद खान ने बताया कि वाजिद खान का निधन हार्ट अटैक के कारण हुआ था। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन का आज 33वां दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रविवार को अपने मन की बात कर रहे थे, ठीक उसी समय घटनास्थल पर मौजूद किसानों ने थाली बजाकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे। जहां पर उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उन बॉर्डर्स की बात कर रहा हूं। उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि अब पीएम हमारे मन की बात सुने, लेकिन सवाल यही है कि क्या सरकार सुन रही है? मोदी के मन की बात नहीं सुननी हमको अपनी बात सुनानी है, उसकी बात नहीं सुननी। आज मोदी की मन की बात नहीं सुनना चाहते हम, इसलिए थाली बजा रहे हैं। आज पूरे भारत में थाली बजा रहे हैं। हमारे चूल्हे में जो हमारी मामा बैठियां, हमारी बहना बैठियां, वो भी बजा रही हैं। आज मोदी की मन की बात नहीं सुनेंगे। देश का राजा वो हुंदा जेड़ा प्रजा दी सुने। देश का राजा ये नहीं हुंदा भी सिर्फ 4 बंदे 4 घराने पाल लो ते उन्हां दा पता पुता लो, बाकी इहदा कोई नहीं।